उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले ने आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। जहां एक और युवा लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी अब इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निर्देशक केएन तिवारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। ये निलंबन आदेश वित्त सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केएन तिवारी को हरिद्वार के परीक्षा केंद्र में परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहे। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के 3 पन्ने परीक्षा शुरू होने के महज आधे घंटे के भीतर ही परीक्षा केंद्र से बाहर भेज दिए गए। ये न केवल लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि एक संगठित षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। सरकार को भेजी गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि परियोजना निर्देशक की भूमिका पेपर लीक प्रकरण में संदिग्ध रही है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि इस मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद ही निलंबन का आदेश जारी किया गया। आयोग की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा मानकों और गोपनीयता की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे प्रश्न पत्र बाहर जाने की घटना संभव हो सकी। ये घटना 21 सितंबर को हुई, जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सनातन स्तरीय विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान हरिद्वार स्थित एक केंद्र से परीक्षा शुरू होने के केवल आधे घंटे बाद ही प्रश्न पत्र के 3 पेज सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए बाहर आ गए। इस घटना ने न केवल परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए, बल्कि उन हजारों युवाओं के सपने पर भी चोट पहुंचाई जो इस परीक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रहे थे। इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है, जो इस मामले की तह तक जाकर जांच कर रही है। जांच के दौरान अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एसआईटी की जांच में ये पाया गया कि परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के पन्ने बाहर भेजने में केंद्र के अंदर के कुछ लोग भी शामिल थे। इसी कड़ी में पुलिस ने एक व्यक्ति खालिद को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रश्न पत्र के पन्नों को परीक्षा केंद्र से बाहर भेजा था। खालिद की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी उससे गहन पूछताछ कर रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। सरकार का एक कदम दर्शाता है कि वो इस मामले को लेकर गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों या कर्मियों को बख्शने के मूड में नहीं है। परियोजना निर्देशक के निलंबन से ये भी स्पष्ट होता है कि अब उच्च पदस्थ अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जा रही है। पहले की तरह अब सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबाया नहीं जाएगा, बल्कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से ये बात भी सामने आई है कि परीक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं, जिन्हें सुधारना बेहद जरूरी हो गया है। हर बार परीक्षा के लीक होने की घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है और पूरे भर्ती तंत्र को संदेह के घेरे में ला देती हैं। इस बार की परीक्षा में शामिल हुए हजारों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया और वे फिर से नई तारीखों का इंतजार करने को मजबूर हो गए। इस मामले के बाद सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। इसमें तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी, मोबाइल जैमर जैसी व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके।